बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मलिक इकराम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो गाइज, आज हम इंग्लिश की दूसरी क्लास के साथ हाजिर हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ वर्ड पढ़े थे, उसके अलावा हमने 4 मेन स्टेप्स देखे थे कि जो कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए ज़रूरी हैं। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो हमने कल अल्फाज यानी वर्ड्स देखे थे, उनको जुमलों की सूरत में हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है और सिंपल सेंटेंस बनाने का हम यहाँ पे आज तरीका सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं और एक सेंटेंस किस पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सो गाइज, हमारे पास जो सेंटेंस है, पहले तो आप सेंटेंस देख लें कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव द कंप्लीट थॉट, यानी कि ऐसा अल्फाज का मजमूआ जो कि मुकम्मल मीनिंग प्रोवाइड करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बहुत सारे अल्फाज को एक जुमले की शक्ल देना तरतीब से, यानी तरतीब से आप जब बहुत सारे अल्फाज को लिखते हैं और एक जुमले की शक्ल देते हैं जो कि एक कंप्लीट मीनिंग हमें प्रोवाइड करता है, ये हमारे पास सेंटेंस है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो सेंटेंस है, सेंटेंस किन पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है और वो कौन से पार्ट हैं जो मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट आता है सेंटेंस का, वो आता है सब्जेक्ट। पहला जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, वो आता है सब्जेक्ट। और सेकंड पार्ट हमारे पास सेंटेंस का आता है वर्ब। और थर्ड पार्ट हमारे पास, तीसरा जो पार्ट है सेंटेंस का, वो हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अब समझने की जरूरत यह है यहाँ पर कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सिंपल सी बात तो ये है कि पहले आप ये समझ लें कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कहते हैं हम काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। काम करने वाले को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। उसके अलावा सेकंड चीज जो हमारे पास आती है वो है वर्ब। वर्ब कहा जाता है काम को। काम को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वर्ब कहा जाता है। अब तीसरी जो हमारे पास पार्ट है वो हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि जिस चीज पर काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस चीज पर काम हो रहा हो, जिस चीज पर काम हो रहा हो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट को, कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को थोड़ा सा हमें बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लें। सब्जेक्ट कहा जाता है अ वर्ड और फ्रेज विच शोज, जो कि ये शो करता है हु आर व्हाट डज द एक्शन। हु आर व्हाट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। ये हमारे पास एक शॉर्ट सी डेफिनेशन है सब्जेक्ट की। अ वर्ड और फ्रेज विच शोज हु और व्हाट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। आप सिंपल ये याद रखें कि एक जुमले के अंदर जो काम करने वाला होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी कि ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज जो कि ये शो करता है कि कौन यानी कि एक्शन कर रहा है, यानी कि कौन क्या कर रहा है यहाँ पे, यानी कि एक्शन कौन कर रहा है जुमले के अंदर, वो हमारे पास सब्जेक्ट है। मतलब कि काम करने वाला जो है यहाँ पर सब्जेक्ट होगा। अब मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट को किस तरह से क्लेरिफाई करते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। अब यहाँ पर देखें मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें जब आप उर्दू में एक सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कि यहाँ पर जो काम करने वाला है या एक्शन करने वाला कौन है। यानी मैं कॉलेज जाता हूँ तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा यानी काम करने वाला होगा वो यहाँ पे है मैं।
अब अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो हमारे पास आएगा आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज। अब इंग्लिश के अंदर हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आई है। आई हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है, काम करने वाला यहाँ पर कौन है? आई, यानी कि मैं कॉलेज जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कौन हूँ? सब्जेक्ट हूँ। सो गाइस, सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो आता है वर्ब। सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वर्ब। अब आपने देखना है कि जो वर्ब है हमारे पास बाय डेफिनेशन वो क्या है? A word which shows the action, occurrences or a state, यानी जुमले के अंदर ऐसा वर्ड जो कि शो करता है किसी भी एक्शन को, occurrences को, या फिर किसी हालत को शो करता है, किसी वाक्य को शो करता है सेंटेंस के अंदर, वो हमारे पास वर्ब है। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्ब हमारे पास क्या है। जैसे कि वही मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास जुमला लिखा हुआ है, मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पे जुमले के अंदर मैंने कहा कि किसी भी जुमले के अंदर ऐसा वर्ड जो कि एक्शन बताता है, यानी कि एक्शन है या कोई वाकया या कोई हालत है, वो हमारे पास क्या होगा? वर्ब होगा। अब यहाँ पर देखें, मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पे जो जाना है ये यहाँ पे एक काम किया जा रही है कि एक काम है, तो यहाँ पे जाता हूँ हमारे पास वर्ब होगा। इंग्लिश इंग्लिश में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो मैं लिखूंगा आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज। तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास गो यहाँ पर वर्ब है, काम का करना है, यहाँ पे गो है यानी कि जाना है, तो यहाँ पर क्या होगा? आई गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाता हूँ, यहाँ पर गो हमारे पास वर्ब है। अब तीसरी चीज हम देखेंगे कि हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या आता है। तीसरे पॉइंट को हम देख लेते हैं। जो तीसरा पार्ट है किसी भी सेंटेंस का, वो हमारे पास है ऑब्जेक्ट। अब जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट को आप समझें कि मैंने कहा था कि जिस चीज पर काम हो रहा हो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। बाय डेफिनेशन हम देख लेते हैं, अ वर्ड और फ्रेज, a word or phrase which is which is affected which is affected by the action of a verb, by the action of a verb, यानी कि ऐसा वर्ड, ऐसा फ्रेज जो कि किसी एक्शन यानी कि वर्ब के एक्शन की वजह से जो इफेक्ट होता है, यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो जाहिर सी बात है हम काम किसी चीज के ऊपर करते हैं। यानी कि मैं कहता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अब यहाँ पे मैं तो हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, और सेकंड चीज हमारे पास यहाँ पे जो वर्ब है वो क्या है? मेरा यहाँ पे पढ़ाना है। और जो हमारे पास थर्ड पॉइंट बचता है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अब मैं काम किस चीज पे कर रहा हूँ? इंग्लिश पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंग्लिश हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यानी कि मैं कहता हूँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर देखें, अब तीनों चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे मैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? सब्जेक्ट आ जाता है, यानी काम करने वाला। अब उसके बाद हमने देखा कि वर्ब क्या है। वर्ब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? पढ़ाना, यहाँ पे वर्ब आ जाता है। और जो एक चीज हमारे पास जो थर्ड पॉइंट बचता है वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे काम किस चीज पे हो रहा है? इंग्लिश पे, यानी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट है, पढ़ाना यहाँ पे वर्ब है, जबकि इंग्लिश यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब सिंपल याद रखें, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, जिसपे काम किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। जो हमारे पास काम है यानी कि एक्शन जो है वो हमारे पास वर्ब होता है। अब चलें गाइज, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं जिनसे हमें क्लियर हो जाएगा कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस तरह से एक जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या फिर अल्फाज से हम किस तरह से जुमला बनाते हैं। ये हमारे पास उर्दू में चार स्टेटमेंट है, हमारे पास चार जुमले लिखे हुए हैं। इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, साथ हम पहचान भी करेंगे सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट जुमला लिखा हुआ है,
मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इस जुमले के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। और फॉलो हमने इस स्ट्रक्चर को करना है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास इंग्लिश के अंदर जो रूल है वो आता है SVO आता है, जबकि उर्दू के अंदर SOV आता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास इंग्लिश का जो मेन रूल है सिंपल सेंटेंस को बनाने का वो ये है। तो इसी रूल के तहत हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। मैं किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पर देखें काम करने वाला कौन है, यहाँ पे मैं। तो मैं यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई। उसके बाद सेकंड चीज देखिए, अब यहाँ पे आता है वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है, पढ़ना है। मैं किताब पढ़ता हूँ, तो पढ़ने के लिए इंग्लिश में हमारे पास क्या वर्ड आता है, रीड। आई रीड। अब यहाँ पे थर्ड चीज हमारे पास क्या बचती है, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो पढ़ना क्या, यहाँ पे किताब जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, तो आई रीड बुक। देखें ये सेंटेंस हो गया यहाँ पे कंप्लीट। आई आ गया सब्जेक्ट, रीड आ गया वर्ब, और उसके अलावा बुक हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमारे पास जो सेकंड जुमला है वो क्या है, हम खाना पकाते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट क्या है। देखें कि यहाँ पे काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, यानी कि वही। यहाँ पे हम, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे वही। अब सेकंड चीज हमारे पास आती है वर्ब आते हैं। अब देखें यहाँ पे वर्ब क्या है, तो पकाना यहाँ पे क्या होगा, वर्ब होगा। तो वही पकाने के इंग्लिश में वर्ड होता है कुक, वही कुक। अब नेक्स्ट देखें ऑब्जेक्ट बस क्या, यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट क्या है, हम पकाते क्या हैं, खाना पका रहे हैं, तो खाना यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, वही कुक द फूड, वही कुक द फूड। अब वही यहाँ पे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, कुक यहाँ पे हमारे पास आ गया वर्ब, जबकि फूड हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। और दी यहाँ पे हमने क्यों लगाया, ये जब हम आगे डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे फिर आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप ये याद रखें कि दी यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल है, ठीक है। अब आता है हमारे पास थर्ड जुमला, आप इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, यहाँ पे हमारे पास है सब्जेक्ट, काम करने वाला आप है, तो आपके इंग्लिश में क्या वर्ड होता है, यू। उसके बाद हमने देखना है कि वर्ब क्या है। यहाँ पे बोलना जो है ये हमारे पास एक एक्शन है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वर्ब होगा, यू स्पीक। अब हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, बोलना क्या है, हम बोलते क्या हैं, इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। यू स्पीक इंग्लिश, यू हमारे पास सब्जेक्ट आ गया और स्पीक हमारे पास वर्ब आ जाता है, इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं कि हमारे पास जो लास्ट सेंटेंस यहाँ पे बचा है वो क्या है, वो कपड़े खरीदती है। अब यहाँ पर देखें कि काम करने वाला कौन है, यहाँ पे वो, यानी कि एक फीमेल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारे पास आता है वो, यानी एक लड़की आती है। सॉरी, यहाँ पे एक से ज्यादा लड़की की बात की जा रही है। यहाँ पे वो कपड़े खरीदती हैं, यानी कि एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा लड़कियां, तो एक से ज्यादा लोगों के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं दे। अब काम क्या करना है कि वो कपड़े खरीद रही हैं। यहाँ पे हमने सेकंड जो चीज देखनी है वो है वर्ब। तो वर्ब हमारे पास क्या है, खरीदना। खरीदने के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है बाय, दे बाय। अब खरीद क्या चीज रही है, हमने देखना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमारे पास आता है कपड़े, यानी कि क्लॉथ्स। एस इसलिए लगा क्योंकि कपड़े हैं, यानी कि प्लूरल है, सिंगुलर नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया। वो कपड़े खरीदती है, दे बाय क्लॉथ। दे हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, बाय हमारे पास यहाँ पे आता है वर्ब, जबकि क्लॉथ्स हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है। इस तरह से हमारी ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। सो गाइस, ये हमारे पास 5 यहाँ पे उर्दू में स्टेटमेंट मैंने लिखी हैं। इनको आपने घर से खुद जो है ट्राई करना है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। होम टास्क देखें क्या है। फर्स्ट हमारे पास जुमला है, हम किताबें खरीदते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वो म्यूजिक सुनते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, अली और साकब कॉलेज जाते हैं। आपने इन 5 जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है। जब आप खुद भी ट्राई करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगा किस तरह से सेंटेंस को बनाया जाता है या अल्फाज को किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा फिर आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो मैंने रूल बताया है उसको मद्देनजर रखते हुए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आज का जो हमारा लेसन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।
तो इसके अलावा अगर आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेसन था वो आपको ज़रूर इंशाल्लाह समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है कंप्लीट तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफ़िज़।